तो वो हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है। और कभी-कभी क्या होता है कि उन प्रॉब्लम्स को हम लोग अपने इंटरफेरेंस से, अपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से, अपने एफर्ट्स से सही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थिति। तो हो सकता है कभी-कभी आपकी लाइफ में कोई अनप्लीज़ेंट सर्कमस्टेंसेस आ गए हों, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस चल रहे हों और आपको लगता है कि अब हम इसमें कुछ भी कर लेंगे, ये चीज़ सही नहीं होने वाली है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अज़्यूम परसिस्ट रिस्यू। मेरे चैनल अज़्यूम परसिस्ट रिस्यू में आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन, जिसका नाम है सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टेंसेस कभी भी मैटर नहीं करता, चाहे वो जितना भी निगेटिव है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि आप अपनी स्किन को देखो मिरर में, कल उस पर एक्ने निकले हुए थे बट आज वो एकदम कोरियन ग्लास स्किन है। कभी आप भी बहुत ज़्यादा परेशान थे लाइक स्किन को लेकर के, लेकिन आज आप उसी की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, अप्रिशिएट किए जाते हो। तो सर्कमस्टेंसेस कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं, हमारी 3D एक जैसी नहीं रहती है, वो हमेशा डेली बदलती रहती है। तो क्या है, स्किन क्या है, एक रियलिटी। एक्ने वाली स्किन क्या है, ओल्ड रियलिटी। न्यू कोरियन ग्लास स्किन क्या है, वो है एक न्यू रियलिटी। मतलब तुमने उस एक्ने वाली स्किन के सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर करके स्किन केयर रूटीन फॉलो करा और अपने न्यू बिलीफ के अकॉर्डिंग एक्ट करा, तो वही तुम्हारी न्यू रियलिटी बन गई। मतलब आपका जो माइंड होता है ना, वो प्रूफ पर काम करता है। जैसे आपके बिलीफ होते हैं, वो चाहे निगेटिव हों या पॉजिटिव हों, तो आपका माइंड वैसे ही आपको प्रूफ देगा। जैसे मान लेते हैं कि आप सोचते हो कि आपको कोई दोस्त है, आपको लगता है वो बहुत इग्नोर करता है, हो सकता है उसने आपको एक दिन लेट मैसेज करा, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, तो आप, या उसने आपको काफ़ी दिनों से कॉल नहीं करा, तो आपने ये नहीं सोचा कि वो बिज़ी हो सकता है या उसका कुछ पॉजिटिव मतलब पर्सपेक्टिव हो सकता है। आपने उसको हमेशा निगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा कि यार वो मुझे इग्नोर इसलिए करता है क्योंकि वो मुझे सिर्फ इग्नोर करना चाहता है, वो मुझे पसंद नहीं करता इसलिए। फिर आपका माइंड पता है आपको उसका प्रूफ देगा। कुछ दिनों बाद आप उससे फ़ोन करके पूछोगे कि यार तुमने मुझे फाइनली मतलब इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं करी? तो वो आपको बताएगा कि यार देख, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता। मतलब वो चीज़ें भली वैसी नहीं थी, लेकिन वो आपके माइंड को ऐसा लगा, इसलिए आपका माइंड आपको वैसा ही प्रूफ़ देता है। और मैं बात कर रही हूँ सबकॉन्शियस माइंड की, ठीक है? लेकिन सर्कमस्टेंसेस क्यों मैटर नहीं करती हैं? क्योंकि वो एक मतलब आपके पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्शन होती हैं, आपके पास्ट थॉट्स पर बेस्ड होती हैं। हमारी जो 3D है वो एक मिरर की तरह है। मान लो कोई इंसान दूर से चलता हुआ एक मिरर में आ रहा है, धीरे-धीरे उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, शीशे में क्लियर होता गया। वैसे ही जो भी आप सोचते हो नेगेटिव या पॉजिटिव, वो धीरे-धीरे 3D में आता जाता है। तो और 3D को पता है फिलॉसफी में माया बोलते हैं। माया मतलब इल्यूज़न। अगर आप भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ बोलोगे, तो देखो प्रेमानंद जी महाराज लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि यार ये सब माया है, माया में नहीं पड़ना। मतलब माया इज़ भ्रम। ये दुनिया जो है वो माया है, यानी 3D। ये दुनिया को ही थ्रू हम लोग जो सामने हमारी दुनिया है ना, इसको हम 3D बोलते हैं, 3D वर्ल्ड मतलब थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड। और इसी को माया बोलते हैं। मतलब ये इल्यूज़न इसलिए है क्योंकि ये हमेशा पास्ट पे काम करता है। आपने जो भी थॉट क्रिएट करी है ना, वही चीज़ें 3D उसी के अकॉर्डिंग पे क्रिएट होते जाती है। 3D से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो रिफ्लेक्शन है। मान लो आप शीशे में क्या कर रहे हो कि एक कोई टोपी पहन के खड़े हुए हो, अब वो टोपी काली कलर की है, ठीक? अब मैं कह रही हूँ कि तुम शीशा तोड़े डाल रहे हो, शीशा एकदम साफ कर रहे हो और वो टोपी उतर ही नहीं रही। तो आपको अगर चाहिए कि वो यार वो टोपी मेरे सर पे ना हो, तो आपको तो वो टोपी हटानी पड़ेगी ना। अगर आपके चेहरे पे चश्मा है, शीशे पे अगर आपको चश्मा दिख रहा है अपने चेहरे पर, तो आप उसको जब चश्मा हटाओगे तभी तो वो हटेगा ना। तो ऐसा ही है, मतलब 3D से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो रिफ्लेक्शन है। फ़र्क तो सिर्फ़ आपके सोचने से पड़ता है। मतलब अगर आप अपने थॉट्स बदलोगे तो आपकी 3D भी बदल जाएगी। लेकिन आप 3D पर फ़ोकस करोगे तो आपकी थॉट बिगड़ जाएगी। ठीक है? आपकी स्टेट सॉरी बिगड़ जाएगी क्यों, और आप परसिस्ट नहीं कर पाओगे। अब बताती हूँ कि सर्कमस्टेंसेस को सही कैसे कर सकते हो। मान लो कोई इंसान है सुरेश, उसकी वाइफ है, उससे डिवोर्स चाहती है। अब ये सुरेश अंकल तो बेचारे बड़े परेशान। उनको अपनी फैमिली नहीं बिगाड़नी है और उनको अपनी वाइफ के साथ रहना है। तो उनको क्या करना है कि उन्हें खुद के पास्ट वर्ज़न को मार देना है इंटरनली, मतलब अंदर से। ऐसा नहीं कि उनको खुद को मार लेना है, सुसाइड कर लेना, कुछ कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। पास्ट क्या है, मतलब पास्ट होता है डेड, भूत। मतलब कोई बीती हुई चीज़। अब क्या करते हैं हम लोग, मरी हुई चीज़ों को क्या दफ़न कर देते हैं। तो मतलब पुरानी रियलिटी को इंटरनली दफ़न कर दो, क्योंकि वो चीज़ मैटर ही नहीं करती, वो आप ही ने तो क्रिएट करी ना। आप अगर इस बात को सोचोगे कि मैंने ये चीज़ क्रिएट करी ना, तो आपको थोड़ा-सा गिल्ट कम होगा। आप सामने वाले पे ब्लेम करते हो, आपको बहुत ज़्यादा मतलब गिल्ट होता है, बहुत ये चीज़ ट्रिगर करती है, तो आपको ये सब ट्रिगर करना बंद हो जाएगा, ठीक? तो अब क्या करना है, सुरेश अंकल को एज़्यूम करना है कि अब मैं एक न्यू सुरेश हूँ।
और जो भी चीज़ें हुई वो मेरा पास्ट था और मेरी वजह से हुई। अब जो भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो सब ख़त्म हो चुकी है, अब सब कुछ ठीक है, मेरी फ़ैमिली में सब ठीक है। ये उनको ये अपना नया बिलीफ़ बना लेना है। मेरी वाइफ़ मेरे से बहुत प्यार करती है, हमारा बॉन्ड अनब्रेकेबल है, अनशेकेबल है एंड आई एम द बेस्ट मैन इन द एंटायर वर्ल्ड फॉर हर। ऐसा वो बोलती है, ये नहीं मतलब सुरेश अंकल ऐसा बोल रहे हैं कि मैं उसके लिए बेस्ट हूँ, ऐसा मेरी वाइफ़ मानती है, ऐसा बोलती है और वो खुद को भी ऐसा ही माने, ठीक है? अब उनको अपने पास्ट में वापस नहीं जाना, मतलब मेंटली अपने पास्ट में नहीं जाना। माइंड में बेस्ट एंड हैप्पी थॉट्स उनको क्रिएट करते रहने हैं, ताकि सो दैट उनका अजम्पशन जो है वो स्ट्रांग हो जाए और उनको वैसे ही बना रहना है। इसी को क्या कहते हैं, पर्सिस्ट करना। धीरे धीरे ऐसी इवेंट्स होनी शुरू हो जाएंगी और उनका बॉन्ड खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है? इतना सिंपल है। मतलब आपको सिर्फ सोचना है, अपनी थॉट्स सही करनी है, अपने डिज़ायर के फेवर में ही सोचना है सिर्फ, तो आपकी डिज़ायर आपको मिल जाएगी। अब देखो, जब इंडिया को ब्रिटिशर्स से फ्रीडम चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार अपने माइंड में अज्यूम करा कि यार बहुत दिन हो गए, अब मुझे मतलब उन्होंने मतलब डिटरमाइन कर लिया अपने माइंड में कि यार मतलब डिटर्मिनेशन ले लिया कि यार मेरे को ना मतलब फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। तो क्या हुआ कि वैसे ही थॉट्स मतलब उनके माइंड में आई और वैसे ही इवेंट्स होने चालू हो गए और फाइनली मतलब सब कुछ इतना इम्पॉसिबल लगा, सब कुछ हुआ, इसके बावजूद भी इतनी जल्दी मतलब फ्रीडम मिल गई, ठीक है? जब फ्रीडम का मतलब ये फ्रीडम फाइटिंग स्टार्ट हुई ना, तो बहुत मतलब जिस समय स्टार्ट हुई थी, आई थिंक उसमें उनको बहुत ज़्यादा मतलब धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ था, थोड़ा टाइम लगा, बट मतलब फिर भी उस हिसाब से जितने सालों, जैसे मान लिया ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक उन लोगों ने हमारे यहाँ पर रूल करा, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने मतलब कुछ ही सालों में वो फ्रीडम एक्वायर कर ली, ठीक है? तो समझ लो एक कंट्री का अगर मतलब पूरा सर्कमस्टेंसेस बदल सकते हैं, उसको पूरी कंट्री को फ्रीडम मिल सकते हैं। एंड इंडिया जो है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। तो इतनी बड़ी कंट्री को फ्रीडम मिल सकती है जहाँ पे कोई सोर्स मतलब रिसोर्सेज नहीं थे, जहाँ पे उनके मतलब ब्रिटिश आर्मी के मतलब कंपैरिजन में उनके पास में अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, अच्छे वेपन्स नहीं थे, उनकी आर्मी इतनी वो नहीं थी, वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। इसके बावजूद भी उनको सब कुछ मिल गया, ठीक है? तो आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाएगा, आपका अल्टीमेट गोल जो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलता है। आपको 100% बिलीव रखना है। अब आपको बताती हूँ उन लोगों के बारे में जिनकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होती। मेरा एक दोस्त है, उसकी एसपी उसको छोड़ के चली गई इस टाइम पे, ठीक है? वो यहीं पर है, मेरे को फ़ॉलो भी करता है इसी चैनल पर, और क्योंकि वो उसके एक्स पर फ़ोकस था कुछ टाइम से, ठीक? फिर उसके बेस्ट फ्रेंड पर, और अब उसकी लाइफ़ में ना मल्टीपल थ्री पीज़ हैं, और अभी कुछ दिनों पहले ही लड़की के घर वालों ने बोला है कि उसको मना करा है कि उससे बिल्कुल कॉन्टैक्ट मत करो। अब पता है वो क्या करता है? मुझे बताता है, मैंने उसको बताया कि ऐसा-ऐसा करो, उसने मेरी कोई बात अब पता नहीं मानता है, नहीं मानता है। अब वो मुझे रोज़ बताता है कि यार उसने ये कहा, उसने वो करा। वो अभी भी उसी चीज़ों पे फ़ोकस्ड है, मतलब अभी भी अपनी पास्ट वाली चीज़ों पे। मैंने उसको कहा है कि सब तुम्हारी सोच से ही है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है। इसके बावजूद भी वो इसको ये सब मतलब मानने को तैयार नहीं है। मतलब मानो तो यार, तब तो कुछ बदलेगा। मेरे कुछ तो थोड़ा बहुत तो डिसिप्लिन करो, अपनी डिज़ायर लानी है तुम्हें, और मतलब पानी है, और तुमको वन्स इन अ लाइफ टाइम ये एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसके बावजूद भी तुम कुछ थोड़ा-सा डिसिप्लिन नहीं ला सकते हो खुद पे? बार-बार 3D में झाँक रहे हो, बार-बार ये सब कर रहे हो। हुँ? मतलब मेरे सबको समझाने पर भी वो अफ़र्मेशन के अपोज़िट बोलता है, सोचता है, तो यही चीज़ गलत है। बहुत लोगों को लगता है कि वो अफ़र्म करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ में गलत या अपोज़िट मतलब साथ में सोच रखोगे तो नहीं मिलेगा। आप अफ़र्म करो, लेकिन आप ट्राई करो उस अफ़र्मेशन को सोचो, साइलेंटली माइंड में, ठीक? साइलेंटली, चुपचाप से। देखना बहुत मतलब डिफ़िकल्टी फ़ील होगी, पहले बहुत हार्ड लगेगा। और क्योंकि आप मुँह से बक 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 बोलते जाते हो ना, उससे इतना काम नहीं करता। जितना एक बार अगर तुम माइंड में साइलेंटली सोचोगे, अगर आप इस प्रैक्टिस को 2-4 बार करोगे ना, तो आपको मतलब वो डायरेक्ट आपकी सोच बन जाएगी नेचुरली, और फिर आपको अफ़र्म करके मतलब फ़ोर्स करके नहीं सोचना पड़ेगा। ये सब आपको कोई और नहीं बताएगा, देखो, ठीक है? इसी तरीके से विज़ुअलाइज़ करो, पर इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली, क्योंकि माइंड को पता चल जाएगा ना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इट मीन्स वो डिज़ायर ऑलरेडी आपके पास नहीं है। मतलब आप कोई चीज़ पाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ आपके पास नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ असम्पशन में क्या होता है, पहले से ही मान लो और वो चीज़ आपको मिल जाती है। उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करो, एक्ट करो, मेंटली रहो बस, और थोड़ा बहुत डिसिप्लिन तो मतलब लाओगे ही लाओगे, ठीक है? ना कि आप डाउट का पौधा भी बोए बैठे हो माइंड में, अब उसको रोज़ अपनी अवेयरनेस की लाइट लगा रहे हो, उसको पानी दे रहे हो, किसी और तरीके से सींच रहे हो, 3D में जा कर के मतलब 3D रूपी खाद डाल रहे हो, तो डाउट का पौधा तो बड़ा होगा ना। और डाउट और फ़ियर तो मतलब बैंगन और गोभी खरीदते वक़्त भी आते हैं, तो क्या आप सब्ज़ी खाना बंद कर दोगे? तो इसी तरीके से आपके सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करती हैं। हो सकता है आप लोगों को समझ आ गया हो, सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर हो गया, अच्छा लगा हो वीडियो, तो फ़ॉलो कर लेना। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं,
वो इतने इगोइस्टिक हैं, मतलब मैं कुछ कह नहीं रही हूँ आप लोगों को। मैंने कल बोला था कि मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मतलब क्वेश्चन पूछ लेना और मेरे टेलीग्राम के अकाउंट पे भी क्वेश्चन पूछ लेना। तो कुछ लोगों ने मेरे टेलीग्राम मतलब अकाउंट पर जाकर के क्वेश्चन पूछे हैं और वो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा तगड़े हैं, मैंने उनको आंसर दिया है। देखो मैं आपको फ्री में आंसर दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, कि इसके बावजूद आप लोग मेरे को फॉलो भी नहीं कर सकते हो? कि आप में इतनी ईगो है? कोई इंसान आपकी इतनी मतलब हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और आप उसको फॉलो तो कर ही सकते हो ना। तो आपको फॉलो करने में कुछ नहीं जाएगा और वैसे भी एक दिन में मैं मर्सिडीज़ नहीं खरीदने वाली हूँ, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग और हैप्पी मैनिफेस्टिंग। और आगे भी मैं अच्छा-अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी पूरी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो कर लेना।